राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम एक बात करेंगे जवान होते बच्चों के बारे में, और उनको जो एक समझ की ज़रूरत है, एक दोस्ती की माता पिता से जो गुंजाइश और ज़रूरत है, जो हमें उनके साथ खुलकर बात करनी चाहिए जिन विषयों पे जिसमें हमारा समाज हिचकिचाहट करता है, तो उस विषय पे वैसे तो देखें तो पहले से समय में बहुत सुधार हो चुका है और सभी की यही कोशिश रहती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कुछ एक जो हैं विषय, उन पर देखिए क्या करेंगे, क्या करना है, कैसे करेंगे, वो उन पर है, लेकिन समझाना हमारी बात है। तो उन्हें चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो स्कूलों में भी बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, सभी बताते हैं, लेकिन जो एक हम घर पर बच्चे को बता सकते हैं वो चीज़ें नहीं होती। विषय क्या है कि चेहरे पर जो अनचाहे बाल आते हैं, जैसे लड़कियों में अपर लिप्स हैं या पूरे चेहरे पर, या अंडरआर्म्स के बाल हैं, ऐसे ही लड़कों में अंडरआर्म्स के बाल हैं। तो इन चीज़ों पे उनको सही सलाह राह देनी प्रैक्टिकल के साथ, तो उनको जो चीज़ें समझ आए तो शायद वो एक सही राह पे चलें। वैसे तो हर विषय में हमें अपने बच्चों के साथ दोस्त जैसा रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उन्हें हर चीज़ का सही राह बता सकें और कहीं भी उन्हें कुछ यदि गलत लग रहा है या हो रहा है तो वो बेझिझक हमसे कह सकें। तो बात इस विषय पे है कि जो अपर लिप्स के बाल लड़कियों में हैं, ये नौजवान होतियों में आजकल हार्मोन्स की वजह से सभी में है। सुंदर दिखने के लिए या सभी आजकल जो ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं पार्लर्स में वैक्स से निकलवाने या थ्रेड से निकलवाने, तो सभी इस चीज़ों को कर रहे हैं। होता क्या है, स्टार्टिंग में पता नहीं चलता। मैंने जो प्रैक्टिकल देखा है कि 5-7 साल तक आपको नहीं दिक्कत लगती, ना ही पता लगता, लेकिन धीरे धीरे वो जो अपर लिप्स के बाल हैं या चेहरे के बाल हैं इतने सख्त और काले आते हैं कि कोई चारा ही नहीं रहता। और जैसे जैसे समय बीतता है, या मैं कहूँ हम जवानी की अवस्था से जब आगे बढ़ते हैं तो इन सब चीज़ों से तंग भी हो जाते हैं। तो अपने बच्चों से ये बात खुलकर करें कि ये निकलवाने से इसका कोई इलाज परमानेंट नहीं है, ये बढ़ेंगे। और फिर आजकल आधुनिकता को देखते हुए बच्चे बोल देते हैं कि हम आगे लेज़र करवा लेंगे। तो देखिए, लेज़र या हेयर ट्रांसप्लांट, इन दोनों में ही नुकसान है। आप देखना, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, नाम किसी का नहीं लूँगी मैं, लेकिन आप भी सभी फ़ोन देखते हैं तो जानकारी है ही इन चीज़ों की, कि जो बहुत बड़े बड़े नामी लोग हैं उनके भी यदि इन चीज़ों की दिक्कत है, हेयर ट्रांसप्लांट वो क्या ले नहीं सकते, लेकिन उनके पास बहुत बड़े सलाहकार डॉक्टर होते हैं। वो पहले अपनी सेहत को ध्यान में रख के उनसे सलाह लेते हैं कि ये जो मैं करवा रही हूँ इससे नुकसान क्या होंगे, और वो सलाहकार डॉक्टर हैं तो उन्हें बताया जाता है कि इससे नुकसान ज़्यादा है, तो वो चीज़ें नहीं करवाते। तो इसीलिए अब बात करते हैं इन चीज़ों को हम कम कैसे कर सकते हैं। अब ये समस्या तो आ गई, अपर लिप्स की है, चेहरे पर बाल की है, तो इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। देखिए, मसर की दाल, जो मसूर की दाल बोली जाती है, सबसे उत्तम बताई गई है। आप चाहे तो उसको दरदरा पीस लें और चाहे साबुत ले लें, दोनों ही कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं है। शाम को कच्चे दूध में भिगोना है, सुबह उसको यदि साबुत है तो खरल में पीस लें उसको, पेस्ट को, और पिसा पिसाया है तो सुबह चेहरे पे लगाएं, हल्के हाथ से मालिश करके सूखने दें। उसके बाद ज़्यादा सूख चुका है तो हल्का हाथ गीला करके मसल के उतारें, नहीं तो वैसे ही आप उतारें, और इस चीज़ को 1 महीने तक करें तो जो बालों की जड़ें हैं कमज़ोर होंगी और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी बात, जो हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से ये दिक्कत हुई है, तो पेट में से जब रोग खत्म होगा तो ये अपने आप ही नहीं बढ़ेंगे और धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। यदि इनके साथ छेड़खानी ना किए जाए तो ये खुद ब खुद कम होते हैं। तो उसके बाद उसके लिए हम क्या करें, तो गर्ल्स को चाहिए, एक तो चांद की रोशनी बहुत ज़रूरी है,
एक चंद्रप्रभावटी जो है, यदि हार्मोन्स की दिक्कत है तो आप ले सकते हैं। ठंडी है, औरतों के लिए बहुत अच्छी है और औरतों की तासीर के अकॉर्डिंग उनके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। दूसरी, आप 100 ग्राम लेठी तवे पे हल्की सी भून के रोस्ट करके पाउडर बना लें। पानी में लेना है, दिन में 1 बार लेना है, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद लेना है, गुनगुने पानी से लेना है। इसको लें लगातार, ये हार्मोन्स इम्बैलेंस जो है उनको करने के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ यदि कर पाएँ 10 से 20 बार तक सूर्य नमस्कार का आप टाइम फिक्स कर लें और रूटीन बना लें, सबसे उत्तम। 6 महीने लगातार करें। पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोन्स इम्बैलेंस, बॉडी का जो भी प्रॉब्लम है, सभी प्राणायाम इसके अंदर माने जाते हैं, एक्सरसाइज, और ये आप जरूर करें। उसके बाद अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है, बटरफ्लाई बहुत अच्छा है, मूलबंध बहुत अच्छा है। ये सभी आजमाएं और उनको बताएं और ये करें, इससे आपको 100% आराम मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं अंडरआर्म्स के बालों की। तो 10-12 साल के बच्चों में ये बिल्कुल हल्की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि देखा जाता है रेजर या यूज़ करना चाहते हैं, या जो वो देख रहे हैं आजकल, क्योंकि जो बच्चे कटिंग कराने सैलून में जाते हैं तो वहाँ भी वो ये चीज़ें देखते हैं कि जेंट्स जैसे ये अंडरआर्म्स जो उनसे सैलून वालों से साफ़ करवाते हैं, तो वो भी यही सोचते हैं कि हम रेजर से साफ़ करें। बाकायदा ऐड वगैरह देख के, या साथ वालों में, ये दोस्तों में जो बात होती है उन्हें वो देख के ये क्रीम वगैरह यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं। उसका नतीजा क्या होता है, जो रेजर है या जो भी है आपकी क्रीम है, इससे ग्रोथ दिन बर दिन बढ़ती जाती है, और बाद में 30-40 की साल जब हो जाते हैं तो स्किन हमारी वैसी नहीं रहती और ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके अलावा कोई उपचार ही नहीं रहता। तो स्टार्टिंग में यदि ये हमारी जो रेजर ब्लेड हैं या हेयर रिमूवल है, यदि हम इस्तेमाल ना करें तो इससे क्या होगा, एक तो ग्रोथ बढ़ेगी नहीं, दूसरा सख्त बाल नहीं आएंगे। थोड़ा सा आज हमारी पीढ़ी से हमारे बुजुर्गों की ओर जाके देखिए, जो हमारी दादी हैं, नानी हैं, उनके जो अंडरआर्म्स हैं मैंने देखा बिल्कुल साफ हैं और बाल नहीं हैं। कारण क्या था कि वो लोग जो राख होती है, ऐश होती है, इससे इन बालों को निकालने की कोशिश करते थे, जिससे जड़ धीरे धीरे कमजोर होकर खत्म हो जाती थी और सख्त बाल नहीं आते थे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी, जो इसमें कोई नुकसान नहीं है और बिल्कुल ग्रोथ ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका यही है। कहूँ तो आधुनिकता और तकनीकी की ओर ना भाग के कुछ एक चीज़ें कहें तो जो पुरानी थी, हमारे बुज़ुर्गों की थी, वो बहुत अच्छी थी। तो अपने बच्चों को आप ये चीज़ें सिखाएं और उनको दिखाएं प्रैक्टिकल में कि इसका ये नतीजा है और इसका ये नतीजा है, तो आपको परेशान होना है या ठीक होना है। तो ये आप चीज़ें कर सकते हैं। बाकी तो देखिए, जो प्रकृति के नियम हैं उनके अनुसार होना, और बच्चे की सोच जो है, वो जवान होके क्या करेंगे, किस ओर चलेंगे, कैसा दिमाग होगा, वो उन पर है। बाकी ईश्वर की कृपा है, वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। लेकिन जिन चीज़ों का हमें पता है कि क्या और कैसे करना चाहिए, तो वो मैं बोलूँगी ये चीज़ है जो यदि हम बच्चों को थोड़ा सही लाइन पे लाएं तो आ सकते हैं। बाकी तो देखिए, राय ही मैं आपके साथ कर रही हूँ, मैं भी कोई भगवान नहीं, तो आप भी जानते हैं ये सब।